हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 लेकर के आया हूँ। इसमें सभी बच्चों के पास किताबें खुल जानी चाहिए और आप लोग जो है पहला चैप्टर कैसा बियांका जो है चैप्टर कैसा बियांका पोयम को आप लोग स्टडी करोगे। तो ओपन कर लीजिए किताब। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। The poem Kaisa Bianca tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France। मतलब कैसा बियांका जो पोयम है, ओके, यह एक रियल इंसिडेंट को बतलाता है। रियल इंसिडेंट जो है बच्चों 1798 में हुआ था। ओके, और उस समय जो सी बैटल हो रहा था बच्चों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, तो उसी समय की ये घटना जो है यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। इस पोयम को लिखने के लिए फेलिसिया हीमेंस पोएटेस हैं जिन्होंने इस पोयम को लिखा है। ओके, तो कैसा बियांका जो है एक 12 ईयर ओल्ड बॉय होता है। यंग कैसा बियांका वाज द सन ऑफ द एडमिरल ऑफ द फ्रेंच वारशिप। वारशिप का मतलब होता है बच्चों युद्ध पोत, जंगी जहाज, ठीक है ना। तो फ्रांस का एक एडमिरल, एडमिरल का मीनिंग होता है बच्चों नौसेना का जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर ऑफ नेवी इज कॉल्ड एडमिरल, ठीक है ना। तो फ्रेंच एडमिरल जो था उसका सन था कैसा बियांका, ठीक है। और कैसा बियांका रिमेन्ड एट हिज पोस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शिप हैड कॉट फायर। कैसा बियांका जो है अपने पोस्ट पर खड़ा रहता है, अड़ा रहता है, वहां से हिलता डुलता नहीं है। यद्यपि या बावजूद शिप पर आग लग जाती है, शिप में आग लग जाने के बावजूद भी 12 साल का जो लड़का कैसा बियांका होता है वह उस पोस्ट पर अडिग रहता है, वहां से हिलता डुलता नहीं, हटता नहीं है। ही हैड रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम हिज फादर नॉट टू अबंडन हिज पोस्ट टिल ही वाज टोल्ड। उसे उसके पिताजी के द्वारा, एडमिरल के द्वारा, कमांडर के द्वारा कमांड मिला रहता है, आदेश मिला रहता है कि जब तक उसके पिता के द्वारा कोई सूचना नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं बता दी जाती है कि तुम्हें यहां से जाना है, ठीक है, तब तक वह वहां से हट नहीं सकता था। ओके, तो आइए अब हम पहला स्टैंजा शुरू करते हैं बच्चों। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक whence all but he had fled. The flame that lit the battle's wreck soon round him over the dead। बच्चों वह जो कैसा बियांका जो सन है, जो बॉय है, वह स्टैंड होता है, मीन्स खड़ा रहता है, ठीक है। कहां पर खड़ा रहता है? ऑन द डेक। डेक मीन्स होता है रूफ, ठीक है ना, छत पर, जहाज की छत पर कैसा बियांका जो है खड़ा रहता है और वह जहाज, उस जहाज में जो होती है आग लगी हुई होती है, ठीक है ना। आग लगे हुए जहाज में, जहाज की छत पर कैसा बियांका खड़ा रहता है। वेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड। और उस जहाज पर बहुत सारे वॉरियर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सभी के सभी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। फ्लेड मीन्स भाग जाना, भाग जाते हैं और कैसा बियांका जो है अकेला वहां पर पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, वह वहां से नहीं जा पाता। द फ्लेम दैट लीड द बैटल्स रेक। और जो आग की लपटें होती हैं, ज्वालाएं होती हैं, उस सनकिन सीप को जला देती हैं, जलाती हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। जहाज जो है धूं धूं करके जलने लगता है। सोन राउंड हिम ओवर द डेड। और आग की जो लपटें होती हैं बच्चों, वहां पर जो मरे हुए फौजी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको भी अपने आगोश में ले लेती हैं। अर्थात जो फौजी होते हैं, डेड सोल्जर्स होते हैं, वो भी जलने लगते हैं। ओके, दूसरा स्टेंजा है बच्चों। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड एज बार्न टू रूल द स्टर्म, ए क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड
ए प्राउड दो चाइल्ड लाइक फर्म। देखिए बच्चों, जो आग की लपटें होती हैं बच्चों, ठीक है, उसके बीच वह लड़का कैसा बियांका जो है खड़ा रहता है उस जहाज के छत पर, ठीक है, और देखने में वो बहुत ही निश्चिंत निडर दिखता है, सुंदर दिखता है, जैसे कि मानो कि वह उन तूफान या जो कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों का पर शासन करने के लिए पैदा हुआ हो। ए क्रेचर ऑफ हीरोइक ब्लड, और वह बहुत ही ब्रेव दिखता है, साहसी दिखता है, यद्यपि वह छोटी उम्र का होता है, मात्र उसकी 12 साल उम्र होती है, फिर भी 12 साल की उम्र में वो बहुत ही बहादुर दिखता है, और विषम परिस्थितियों में चारों तरफ आग ही आग, आग का गुबार दिखता है, फिर भी वह लड़का डरता नहीं है और वह अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए डटा हुआ होता है। ओके, तीसरा स्टेंजा बच्चों, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड, दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, बच्चों जो लपटें हैं, आग की लपटें जो हैं उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं, ठीक है, वह वहां से जा नहीं सकता, वहां से हिलडुल नहीं सकता, विदाउट हिज फादर्स वर्ड, और दूसरी बात उसके पिता का जब परमिशन नहीं मिलता, परमिशन के बिना वह वहां से हिल भी नहीं सकता, और साथ ही साथ चारों तरफ से आग से घिर रहा था, आग जो है उसको चारों तरफ से अपनी तरफ घेर रही थी, ठीक है, तो भी वह हिल नहीं सकता था, वह हट नहीं सकता था। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो, उसके पिताजी थे नीचे वाले पार्ट में, ऊपर वह छत पर जो डेक, जहाज का जो डेक होता वहां पर कैसा बियांका है, और नीचे की तरफ, ठीक है, निचले मंजिल में जो है उसके पापा जो है मरे हुए पड़े हुए हैं। हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड, और वहां से उसके पिताजी की आवाज जो है नहीं सुनाई पड़ सकती थी, वह नहीं सुन सकता था, वह सुन नहीं पाता था। ओके, यद्यपि वह सुनना चाहता था फिर भी वह सुन नहीं पाता था। ही कॉल्ड अलाउड, से फादर से, इफ येट माई टास्क इज डन, ही न्यू नॉट दैट द चैप्टेन ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। वह जोर जोर की आवाज में बोलता है, चिल्लाने लगता है, से फादर से, पूछता है, कहता है अपने पिता से, इफ गेट माई टास्क इज डन, कि क्या मेरा कार्य पूरा हो गया है, यदि मेरा कार्य पूरा हो गया हो तो मैं यहां से चलूं। ही न्यू नॉट दैट द चैप्टेन ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। चैप्टेन मीन्स होता है बच्चों लीडर, लीडर ऑफ ट्रूप। ओके, उस सैनिकों का जो दल था उसका नेता या कह लीजिए सेनापति, तो वह नहीं जानता था, कैसा बियांका नहीं जानता था कि उसका सेनापति जो है अनकॉन्शियस है, बेहोश होकर के पड़ा हुआ है। उसका बेटा नहीं जानता था, कैसा बियांका नहीं जानता था, ठीक है, फिर भी वह उसके आदेश का इंतजार कर रहा था कि मेरे पिताजी का आदेश आएगा और मैं फिर पालन करूंगा। नेक्स्ट स्टैंजा बच्चों, स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, इफ आई मे नॉट बी गन एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड। कैसा बियांका जो है एक बार फिर जोर से चिल्लाता है, पिताजी बोलिए, रोते हुए कहता है, पिताजी बोलिए, आखिरी बारी है वो। इफ आई मे येट बी गन, क्या मैं अब जा सकता हूं या नहीं। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, तभी क्या हुआ, बूमिंग शॉट्स, वहां पर बुलेट्स चल रहे थे बच्चों, बंदूकें चल रही थी, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही थी, साथ ही आग की लपटें जो होती उसकी भी आवाज आ रही थी। तो उस आवाज में वह कुछ सुन नहीं पाया और वह चारों तरफ से लपटों के द्वारा घिर गया, चारों तरफ से लपटें जो थी उसको गिरफ्तार कर लें, घेर लें। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ एंड इन हिज वेविंग हेयर एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर।
कैसा बियांका जो है अपने आईब्रो पर, अपनी भौं पर, फोरहेड पर आग की ब्रीथ का मतलब होता है आग की लपटों वाला जो हवा है उसको महसूस किया, और साथ ही साथ आग की जो गर्मी थी वह अपने बालों में भी महसूस किया। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, और देख रहा है कि आग जो है उसको उसकी तरफ चली आ रही है, तेजी से आग जो है उसके पास आ रही है, फिर भी वह लड़का वहां पर निराश होकर के खड़ा है, वह वहां से हिलडुल नहीं पा रहा है। एंड साउटेड बट वंस मोर अलाउड माई फादर मस्ट आई से वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड श्राउड द ब्रेथिंग फायर्स मेड वे। लड़का एक बार और जोर की आवाज में चिल्लाया, रोया, माई फादर मस्ट आई स्टे, पिताजी क्या मैं और यहाँ पर रुकूं या नहीं। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल्स एंड श्राउड द ब्रेथिंग फायर्स मेड अवे, जबकि उसकी तरफ, कैसा बियांका की तरफ, जो सेल बच्चों जो होता है जहाज के ऊपर एक कपड़ा लगा होता है पोल के द्वारा, ठीक है ना, वह डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एंड श्राउड मीन्स होता है कफन, जो डेड बॉडी के ऊपर कपड़े ढका जाता है वो। तो ये कपड़े जैसे आग पकड़ लिए थे, उसी तरह से जो मौत था, किस रूप में था मौत, आग के रूप में था, उस कैसा बियांका की तरफ तेजी से आ रहा था। कैसा बियांका का डेथ का जो अंत जो था बहुत ही नजदीक था, करीब था, निकट था। दे रेप्ड द शिप इन ए स्प्लेंडर वाइड, दे काट द फ्लैग ऑन हाई एंड स्ट्रीम्ड above the gallant child like banners in the sky. They wrapped, यहाँ पर दे रेप्ट है जो है फ्लेम्स के लिए है, आग जो है सीप को बहुत ही भयंकर रूप से अपने काबू में ले लेती हैं। सीप जो है बहुत तेजी से जलने लगता है। दे काट द फ्लैग ऑन हाई, उस सीप पर जो ऊंचा जो झंडा लगा हुआ होता है उसको भी आग पकड़ लेता, वह भी जलने लगता है। एंड स्ट्रीम्ड एबव द गैलेंट चाइल्ड, और आग की लपटें जो होती हैं उस गैलेंट चाइल्ड, गैलेंट भी होता है बच्चों ब्रेव, ओके, बहादुर बच्चे की तरफ भी जाता है। लाइक बैनर्स इन द स्काई, जिस तरह से ऊंचाई पर जो झंडा लगा था, जैसे उस झंडे में आग पकड़ लिया था, उसी तरह उस लड़के की तरफ भी आग जल्दी जल्दी बढ़ता है। उसको भी अब आग जो है अपने आगोश में लेना चाहता है, उसे भी मौत आना चाहता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा है, देयर केम ए बस्ट ऑफ थंडर साउंड द बॉय ओ वेयर वाज ही आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्रीव्ड द सी। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तेज हवा चलती है, और उसी हवा के द्वारा, उसी हवा के दौरान वह लड़का जो होता है गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ओके, और उस जहाज का तिनका कोई एक भी निशान जो होता है वह दिखाई नहीं पड़ता, समुद्र में विलुप्त हो जाता है। विद मास्ट एंड हेल्म एंड पेन एंड फेयर that well had burned their part, but the noblest thing which perished there was that young faithful heart. मास्ट बच्चों जो होता है एक बड़ा सा खंभा जो जहाज पर लगा रहता है, वो हेल्म हैंडल होता है जिससे कि जहाज को या नाव को खींचा जाता है, एंड पेनन जो होता है एक तिकोना जो है झंडा लगा होता है। ये सारे के सारे जो अपना अपना कार्य अच्छी तरह से कर लिए थे, लेकिन उस जगह पर जो है एक बहुत ही जवान या छोटे बच्चे का जो वफादार जो हृदय था वह भी वहां पर नष्ट हो गया था। ओके, मतलब आग की लपटें जो होती हैं उस बच्चे को भी मार डालती हैं, वह बच्चा भी नहीं बचता है। आइए बच्चों, इसके कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला ये दे रखा है, चूज द करेक्ट आंसर। ए क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड रिफर्स टू, ठीक है ना, क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड रिफर्स टू, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द यंग बॉय। यंग बॉय के लिए आया है द क्रिएचर ऑफ हीरोइक
blood. Okay. The father was unconscious of his son because he had died. क्योंकि वो मर गए थे, इसी नाते जो थे वो अपने बच्चे की आवाज को नहीं सुन पाते थे. ओके, तो सी वाला आंसर सही होगा. थर्ड में, इन दे रेप्ट द शीप इन स्प्लेंडर वाइल्ड. दे रिफर्स टू द वाइल्ड विंड दैट ब्लू अराउंड द शीप. बी वाला इसका होगा, थर्ड का बी होगा बच्चों. फोर्थ है, एंड साउटेड बट वंस मोर अलाउड माई फादर मस्ट आई स्टे. दिस वॉज द बॉयज. तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, सॉरी, लास्ट कॉल टू हिज फादर. ओके, लास्ट कॉल टू हिज फादर होगा. अच्छा, उसके बाद बच्चों A2 पार्ट दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आराम से आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख लोगे, फिल इन द ब्लैंक है. ए दे रखा है बच्चों, एज द बैटल रेज्ड ऑन द फ्लेम्स बिगिंस स्प्रेडिंग एंड दे इनगल्फ्ड द शीप लाइक ए फॉग. ओके, एज द बैटल रेज्ड ऑन द फ्लेम्स बिगिंस स्प्रेडिंग एंड दे इनगल्फ्ड द शीप लाइक ए फॉग. दूसरा है बच्चों, यंग कैसा बियांका कॉल्ड आउट टू हिज फादर मेनी टाइम्स आस्किंग ही इफ ही कुड लीव हिज पोस्ट. क्या पूछने के लिए कि क्या वह वहां से जा सकता है, ये पूछने के लिए वह कई बार अपने पिताजी से पूछा. ओके, सिंस कैसा बियांका डिड नॉट हियर हिज फादर रिस्पॉन्ड, ही कंटिन्यूड टू स्टैंड एट हिज पोस्ट. वह अपने पोस्ट पर खड़े रहना जारी रखा, वह वहां से नहीं गया. ओके बच्चों, कैसा बियांका वाज अनवेयर दैट हिज फादर वाज डेड. कैसा बियांका नहीं जानता था कि उसके पिता डेड हो गए हैं, मर गए हैं. ओके, फिफ्थ, व्हेन द शिप एक्सप्लोडेड इट ले टर्न एंड स्कैटर्ड. ओके, जब विस्फोट हुआ जहाज का तो वह फट गया और इधर उधर तितर बितर हो गया, बिखर गया सी में. द नोबलेस्ट थिंग दैट पेरिड इन द बैटल वाज द यंग एंड फेथफुल हार्ट ऑफ कैसा बियांका. ओके, द यंग एंड फेथफुल हार्ट ऑफ कैसा बियांका. आइए बच्चों, ये जो दे रखा है साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन में B1 दे रखा है. ओके, इसमें हम बता देते हैं आप लोगों को कौन सही होगा. पहले में बच्चों होगा एज इन कैश. ओके, दूसरे में बच्चों होगा एज इन स्टेज. तीसरे में बच्चों होगा एज इन फ्लाई. चौथे में बच्चों होगा एज इन थीन. फिफ्थ में होगा बच्चों एज इन फिल्म. ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों. अब उसके बाद बच्चों है एप्रिसिएशन में दे रखा है क्वेश्चन. आंसर दीज क्वेश्चंस. चूज एनी वन लाइन फ्रॉम द पोएम दैट गिव्स ए वर्ड पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द डिस्ट्रॉयड सी. इसका हो जाएगा विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्रूड द सी. ओके, विद फ्रेगमेंट्स स्ट्रूड द सी. आप देखोगे तो मिलेगा आपका सेकंड लास्ट जो स्टैंजा उसमें आखिरी लाइन में है, विद फ्रेगमेंट्स स्ट्रूड द सी. ओके, बी वाला बच्चों है कन्वीज द साउंड्स ऑफ द वार. ओके, तो देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड. देयर कम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड हो जाएगा. ठीक है. सी वाला स्टीर्स योर इमोशन, जो आपके इमोशन को स्टेयर करता हो, इसके लिए हो जाएगा बच्चों स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड इफ आई में येट बी गन.
ओके, ये जो है आपका 5th स्टैंजा में से फर्स्ट सेकेंड लाइन है, ठीक। और उसके बाद है सोज द बॉयज ओबीडियंस, इसको देखोगे तो हो जाएगा द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ओके। उसके बाद कोट एनी 3 लाइन्स दैट शो द मूवमेंट ऑफ द फायर, तो इसके लिए आप बता सकते हो यहाँ पर द फ्लेम्स रोल्ड ऑन ही वुड नॉट गो, ये पहला हो जाएगा। दूसरा लिख देंगे द रेथिंग फायर्स मेड वे, तीसरा लिख देंगे देर रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, ओके। पहला हो जाएगा द फ्लेम्स रोल्ड ऑन ही वुड नॉट गो, दूसरा द रेथिंग फायर्स मेड वे, तीसरा देर रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड। स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए और ध्यान दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।